प्यारे बच्चों, प्रीवियस के वीडियोस में हमने प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 5 को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, प्रश्न संख्या 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। बच्चों, 9m, 9m + 1 और 9m + 8 इस तीन रूप में मुझे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन को प्रदर्शित करना है। क्या हम इस 9m को इस रूप में लिख सकते हैं 3 × 3m, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3m + 1 और इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3m + 8। राइट बच्चों, यहां पर हम इस 3m को मान लेते हैं q। जब q मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3q, ये हो जाएगा आपका 3q + 1 और ये हो जाएगा आपका 3q + 8। राइट बच्चों, यहां पर हम लिखते हैं माना a क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। a बराबर धनात्मक पूर्णांक, तो a और b बराबर, a तो हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया बच्चों, परंतु b यहां पर जो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हम उपयोग करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर bq + r। यहां पर आप ध्यान देंगे b के जगह पर क्या है 3, q भागफल तो भागफल ही और शेषफल के जगह पर आपका 8 है, 1 है और यहां कुछ नहीं मतलब 0 है। राइट बच्चों, तो यहां पर b बराबर में क्या है 3, तो a और b बराबर 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप ध्यान देंगे a बराबर bq प्लस क्या है बच्चों r है, लेकिन इसके संभावित शेषफल क्या होंगे। शेषफल यहां पर ये जो शेषफल है ये शेषफल क्या होगा, शेषफल हमेशा इस 3 से छोटा होगा, परंतु 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। यानी कि शेषफल जो होगा वह आपका 3 से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, परंतु 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यानी कि ये जो शेषफल हमारा है यानी रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है, परंतु 0 से बड़ा भी हो सकता है और 3 से छोटा होगा। तो इसलिए हमारे पास जो शेषफल आएंगे बच्चों, शेषफल हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, संभावित शेषफल जो आ सकते हैं वह है हमारा 0, 1 और 2। चूंकि 3 से छोटा है तो 2 तक जाएगा और 0 के बराबर है दैट मीन्स 0 भी आएगा और 0 से बड़ा भी है मीन्स 1 भी आएगा। यानी कि संभावित शेषफल हमारे पास आ गए 0, 1 और 2। इसलिए या फिर अतः धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम लोगों ने क्या माना था बच्चों, धनात्मक पूर्णांक को a, यानी धनात्मक पूर्णांक a बराबर क्या क्या हो सकते हैं आपको। तो आपके ये जो दिए गए हैं वो 3q के रूप में आपके दिए गए हैं। तो पहला धनात्मक पूर्णांक या तो होगा 3q के रूप में जिसमें 0 जुड़ा हुआ होगा, या दूसरा हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा 3q जिसमें आपका 1 ऐड होगा, और तीसरा हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा जिसमें आपका
2 ऐड होगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक आपके 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2 होंगे। जहां पर यह q क्या है, तो बच्चों यहां पर आप ध्यान देंगे, जहां q क्या है, आपका भागफल है। तो हमने यहां लिख दिया जहां q क्या है बच्चों, भागफल है। अब यहां पर आपको ध्यान रखने हैं, यदि हम 3q में 0 को ऐड करते हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा, 3q + 1 और 3q + 2। यहां पर बच्चों आप ध्यान देंगे, धनात्मक पूर्णांक हमारे पास ये आए, 3q + 1 और 3q + 2। प्रश्न में आपसे कहता है कि यदि हम धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो अब हम इन धनात्मक पूर्णांक का क्या करेंगे, घन करेंगे। धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर पहली संख्या क्या है बच्चों, 3q। तो हम यहां पर 3q का घन करेंगे, दैट मीन्स 3q का होल क्यूब बराबर, यह क्यूब 3 के लिए भी है और q के लिए भी है, यानी कि 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 × 9 = 27, हम यहां लिखते हैं 27, और q का क्यूब है, यानी कि q का क्यूब। बच्चों यहां ध्यान देंगे, क्या हम इस 27 को इस रूप में लिख सकते हैं, 9 × 3 q का क्यूब, क्योंकि 9 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो 27 आ जाते हैं, और q क्यूब का q क्यूब ही रह जाएगा। यहां पर हम 3q क्यूब को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, जहां 3q क्यूब को हमने क्या मान लिया, m, क्योंकि भागफल तो कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद यहां पर हमारी ये संख्याएं हमारे भागफल के रूप में प्राप्त हो सकती है। तो हमने इस संख्या को क्या मान लिया बच्चों, m, राइट। चलिए, तो हमने पहली धनात्मक पूर्णांक का जब घन किया तो घन करने पर हमने पाया कि वह 9m के रूप का होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, पहली संख्या हमें किस रूप में दिखने को मिल गई, 9m के रूप में। अब हम दूसरी संख्या की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरी संख्या क्या है बच्चों, 3q + 1। यहां पर अब हम दूसरी पूर्णांक 3q + 1 का घन करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको बीजगणित की एक सूत्र को याद रखने होंगे, a + b का होल क्यूब बराबर। बच्चों आपको पता होगी a³ + 3a² + 3ab² + b³। यस बच्चों, चलिए, तो यहां पर आप ध्यान देंगे, a की जगह पर क्या है, 3q, b की जगह पर क्या है, 1। तो जहां जहां भी a आप देख रहे हैं वहां पर हम 3q पुट करेंगे, और जहां जहां आप b देख रहे हैं वहां हम 1 पुट करेंगे, राइट। और इसी सर्व समीकरण पर हम क्या करेंगे, सबों को व्यवस्थित करेंगे। बच्चों a का क्यूब, a की जगह पर है 3q, हमने यहां पर लिखा 3q का होल क्यूब, प्लस का प्लस 3a² यानी 3 × a², a की जगह पर बच्चों है आपके 3q यानी 3q का स्क्वायर इंटू b की जगह पर क्या है बच्चों, 1, b की जगह पर 1, प्लस का साइन देते हैं, 3 तो 3 इंटू a की जगह पर क्या है बच्चों, 3q इंटू b², तो b की जगह पर क्या है, 1 यानी 1 का स्क्वायर, प्लस b³, तो b की जगह पर है बच्चों आपका 1 यानी कि 1 का क्यूब, राइट। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं। 3 का होल क्यूब करेंगे बच्चों, क्या आएगा, 27, 3 × 9 = 27, और q का क्यूब हमारा हो जाएगा आपका q³, प्लस में 3 का 3 इंटू 3 का जब स्क्वायर करेंगे बच्चों 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका q², तो हमने यहाँ लिख दिया q²,
और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना का उतना ही रह जाएगा। प्लस का प्लस, 3 3 जा 9, क्यू का क्यू, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही हो जाएगा। 9 क्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्यू आ जाएंगे, प्लस में 1 क्यूब का 1। राइट बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे की ओर हल करते हैं। यहां पर बच्चों आप ध्यान देंगे, एक चीज कॉमन है, 9 का मल्टीपल इसमें भी है, 9 का मल्टीपल इसमें भी है, 9 का मल्टीपल इसमें भी है। क्यों ना हम 9 के मल्टीपल को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 9 के इस मल्टीपल को कॉमन निकाल लेंगे। तो 9 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आते हैं, 3 टाइम्स में। 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, तो 3 हो गए, और क्यूब का यहाँ पर हो गए बच्चों आपके क्यूब, प्लस का प्लस। 9 के मल्टीपल में हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच गए हमारे पास क्या, 3, और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, प्लस में 9 का मल्टीपल यहाँ पर 9 है, 9 को जब हम लोग कॉमन निकाल देते हैं तो कितने बच जाएंगे बच्चों, 1, और हमारे साथ है क्यू, यानी कि इस संख्या के साथ हो गए क्यू, यानी कि क्यू कॉमन में आपके बच गए। यहाँ पर आपके पास बच जाते हैं प्लस में 1। राइट बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो पूरी संख्याएं जो आपकी प्राप्त हुई है इसे हम मान लेते हैं क्या, m। जब हम m मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 9, ये पूरे को हमने माना m प्लस 1, यानी 9m प्लस 1, जहाँ 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m। राइट बच्चों, तो इस प्रकार से आपने जब दूसरी संख्याओं का पूर्ण घन किया तो करने पर आपके जो प्राप्त हुए 9m प्लस 1 वह भी देखिए इसी रूप में है। अब हमें देखने हैं ये तीसरी पूर्णांक को जब हम इसका पूर्ण घन करते हैं तो क्या हमें इस रूप में वो प्राप्त होते हैं या फिर नहीं। तो अब हम लोग 3q प्लस 2 का घन करेंगे बच्चों, 3q प्लस 2 का घन करेंगे। सेम उसी प्रकार से आपको इस बीजगणित की फॉर्मूला को ध्यान में रखनी है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। राइट, चलिए तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है बच्चों, 3q, और b की जगह पर क्या है, 2। पुट करते हैं, a क्यूब, a की जगह पर है आपका 3q, यानी 3q का होल क्यूब, प्लस में 3a स्क्वायर b, 3 का 3, a की जगह पर क्या है बच्चों, आपके दिए गए हैं 3q, तो 3q का आपका हो जाएगा स्क्वायर, और इंटू में b, तो b की जगह पर क्या है आपके 2, प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3 इंटू a की जगह पर आपके दिए गए हैं 3q, और इंटू में b स्क्वायर, b की जगह पर आपके दिए गए 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, प्लस में b क्यूब, b की जगह पर क्या है बच्चों, 2, यानी कि 2 का क्यूब। राइट, चलिए 3 का क्यूब बराबर में क्या होते हैं बच्चों, 27, क्यू क्यूब का क्यू क्यूब, प्लस में 3 का 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर इंटू 2, प्लस में 3 3 जा 9, क्यू का क्यू, यहाँ पर ध्यान देंगे 3 3 जा 9 क्यू इंटू 2 2 जा 4, प्लस में 2 का क्यूब करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार से हमने इस रूप में पाया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एक स्टेप हम लोग और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। 27 क्यू क्यूब का हम लोग यहाँ लिखते हैं 27 क्यू क्यूब, प्लस में 9 तिया 27 दूना 54 क्यू का स्क्वायर, प्लस में 9 चौके 36 क्यू प्लस में 8। राइट बच्चों, चलिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे 9 का मल्टीपल 27, 9 का मल्टीपल 54, 9 का मल्टीपल 36, सभी में 9 मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है। 9 को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। जब हमने 9 को कॉमन निकाला तो 9 का टेबल में 27 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और क्यू क्यूब का यहाँ पर हमारे बच गए क्यू क्यूब, प्लस में 9 का टेबल में 54 कितने बार में, 6 टाइम्स पे, और यहाँ पर हो गए आपके क्यू स्क्वायर, प्लस 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में, यानी 4, और क्यू का क्यू प्लस में 8। राइट बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये हो गए हमारे 9, ये पूरे को हम क्या मान लेते हैं m। राइट, तो यहाँ पर लिखते हैं m प्लस 8।
यहाँ पर लिखते हैं जहाँ 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q ये हमारे क्या हो गए m। चूंकि भागफल में कुछ भी आ सकते हैं आपके, तो इस प्रकार से बच्चों आपने इसे भी देखा कि यह किस रूप में प्राप्त हो गए आपके 9m प्लस 8 के रूप में। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं अतः क्या कह सकते हैं बच्चों, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।